बेटा ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ये हो गया था ना? Yes, sir. ये बेटा हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना? Yes, sir. Mechanism of DNA replication. बेटा ये थोड़ा सा एडिशनल है, ये नोट्स हैं बेटा, थोड़ा सा हम लोग नोट से भी यहाँ पे करेंगे, बाकी चीजें जो समझानी होंगी वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा। बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपने नोट किया था ना? बैक्टीरिया के, लेकिन यूकैरियोट में कितने एंजाइम होते हैं बेटा डीएनए पॉलीमरेज वाले? 5। ये एडिशनल, उसमें से पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, उसके बाद में एप्सिलॉन है, डेल्टा है, गामा है। तो अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा तो एक्टिविटीज है। लेकिन हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया कभी, लेकिन फिर भी 2 चीजें फिंगर टिप पे याद रखना कि यूकैरियोट में 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 5 टाइप्स के, और बैक्टीरिया में 3। ये छोटी सी चीज है, बाकी ना तो एनसीईआरटी ने तो बैक्टीरिया वाले भी डिस्क्राइब नहीं करे हैं। जी सर। वीकेंड में नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन तो नहीं है मुझे, नहीं। एक बार मैनेजर सर से पता करो। तो ये डीएनए की सारी चीजें हो गई। ओके, अब बेटा यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं। बेटा ये नोट्स आपको पढ़े जा रहे हैं, ये बताओ पहले। Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे ही नोट्स हैं, बट मैंने किसी से मांग लिए थे, मैंने कहा था मुझे दे देना। तो अब आरएनए की बात करते हैं बेटा। हमें मालूम है कि आरएनए जो हमारी साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए है बेटा, उन्हें कहते हैं नॉन जेनेटिक, क्योंकि वहां पर जेनेटिक होता है डीएनए। लेकिन हाँ, वो आरएनए जो वायरस में है, तो वो कैसे हो जाएंगे आरएनए बेटा? वो जेनेटिक आरएनए हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो जेनेटिक आरएनए में जो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, अब तुम्हें सबके नाम मालूम है, टीएमवी, एचआईवी, कोरोना वायरस, फ्लू वायरस, लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा दिया? क्यूवी बैक्टीरिया। ध्यान दिया करो इन सब चीजों को, मतलब क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन आता है कि यार बैक्टीरियोफाज, सिंपल दिया हुआ है, बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ? केवल क्वेश्चन आया, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज? डीएनए। वेरी गुड, डीएनए। ठीक है, डीएसडीएनए। अब फिर उसमें से क्वेश्चन को अलग किया गया, क्या? अब उसने दिया 5 to 174 बैक्टीरियोफेज में। एसएसडीएनए। एसएसडीएनए
और फिर एनसीईआरटी की बुक में देखो दे दिया, जब पूरा नाम लिखा हो क्यूबी बैक्टीरियोफाज, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। नॉन जेनेटिक आरएनए में मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तो 3 होते हैं। इसके अलावा कुछ आरएनए होते हैं जो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। क्या नाम दे दिए बेटा उनको? इसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक आरएनए छोटे छोटे पड़े रहते हैं, अभी बात करेंगे इन सब की। एससी आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, और कुछ न्यूक्लियर एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो अब हम जेनेटिक आरएनए की तरफ नहीं जाएंगे, वो तो तुम्हें मालूम है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारी चीजें बनाई थी। लो भाई, राइबोसोमल आरएनए पढ़ना है, ये 12th में, 11th में भी पढ़ा था जब राइबोसोम बनाया था, 12th में भी। पहली चीज, राइबोसोमल आरएनए कभी फ्री नहीं होगा ना बेटा। राइबोसोमल आरएनए हमेशा किसके साथ एसोसिएट होगा यार? राइबोसोम के साथ। बात खत्म हो गई। अब जो मेन 3 टाइप के आरएनए हैं, राइबोसोमल, एमआरएनए और टीआरएनए, तो सबसे ज्यादा कंटेंट किसका क्वेश्चन बन गया? तो मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा हो गया? राइबोसोमल आरएनए। 80%। इट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात। अब जब ये पार्ट है राइबोसोम का, तो राइबोसोम में देख लेते हैं। तो जब हमने 70th राइबोसोम देखा तो उसकी 2 यूनिट बनाई, 30 और 50। तो 30th में कौन सा आरएनए इस पर सेडिमेंट कर रहा है? वो 16 पर। और 50th वाले कंपोनेंट में कौन से 2 टाइप थे? 23S और 5S। 5, ठीक है। ऐसे ही 80S पे आए। 40S में एक जो पड़ा वो कितना है सेडिमेंटेशन? 18S, ठीक है। और जो 60S में पड़े हैं उसमें 3 है, 28S, 5S और 5.8। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर कि बताइए 23S आरएनए किसमें प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, बोथ? वेरी गुड। देखो प्रोकैरियोट में तो हो ही गया, लेकिन जब यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो राइबोसोम 70S होता है। बेटा यूकैरियोट में 80S भी राइबोसोम है और 70S भी, और 70S अगर है तो 23S होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, अब एनसीईआरटी की लाइन, अब नीचे एनसीईआरटी की लाइन। ये जितने भी राइबोसोमल आरएनए हैं वो पार्ट है राइबोसोम का, लेकिन जिस टाइम पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कुछ राइबोसोमल आरएनए एंजाइम की तरह काम करते हैं। नीचे की लाइन देखो एनसीईआरटी की, 23S आरआरएनए अगर वो बैक्टीरिया है या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड 28S आरआरएनए अगर वो यूकैरियोट है। तो 23S और 28S किसकी तरह काम करते हैं? राइबोजाइम की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम की तरह काम करते हैं कब और कहां पर? जब राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला बेटा? तो तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, तुम्हें याद रखना है इनमें से कौन से राइबोजाइम है। तो बस 23S आरआरएनए और 28S आरआरएनए एक्ट एज राइबोजाइम। बाकी और भी राइबोजाइम होते हैं, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो ये चीज होती है। क्वेश्चन पूछा 23 आरआरएनए की
किसमें होगा? या 16S? तो देखो बैक्टीरिया में भी होगा, माइकोप्लाज्मा में भी होगा, फंजाई में भी होगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया? All of these. All. ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा ट्रांसफर आरएनए पर। ट्रांसफर आरएनए टोटल का कितना है बेटा? 15%. ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए है। दूसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इतना स्मॉलेस्ट है कि हम उसको कहने लगे सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए। तीसरा क्वेश्चन, कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है? 73 टू 93 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना हो सकता है? 4S। ये दोनों बातें याद करने वाली नहीं है। जो नीट के क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल कितना परसेंटेज है? 15, स्मॉलेस्ट या सॉल्युबल। अब टीआरएनए में हम जानते हैं यार कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में या डीएनए में, लेकिन इस टीआरएनए में कुछ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड भी है। कैसे बेटा? अनयूजुअल। बस जैसे ही क्वेश्चन आया अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, तो टीआरएनए तो हो ही गया। अभी हम देखेंगे एक और चीज जब आगे बात करेंगे, अभी नहीं। याद रखना, अनयूजुअल बेसिस हमने टीआरएनए में देखे, और उन बेसिस का नाम क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। सीडो यूरिडीन, साई से डिनोट कर रहे हैं, डाई हाइड्रो यूरिडीन, राइबोथाइमिडीन और आइनोसिन। क्या हमने ये 4 यूजुअल देखे? हमने तो 4 कौन से देखे थे? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल था ना बेटा? Yes, sir. लेकिन ये 4 जो आ गए ये अनयूजुअल है जो टीआरएनए में होंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. बेटा ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, फिर क्वेश्चन देखो बना, मोस्ट अनयूजुअल बेसिस इन टीआरएनए। एमआरएनए में भी देखेंगे, अभी तुमने देखा नहीं है एमआरएनए, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे हो, लेकिन अभी के लिए याद रखो टीआरएनए में अनयूजुअल बेसिस। अब टीआरएनए के मॉडल दिए गए बेटा, एनसीईआरटी में 2 मॉडल बने हैं। एनसीईआरटी में एक मॉडल बना हुआ है 2D मॉडल और 3D मॉडल। कौन कौन से मॉडल बेटा? 2D and 3D. अब सुन लो, फिर क्वेश्चन बन गया क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर एक प्लांट होता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल को कहते हैं 2D, इसको दिया हॉली ने, और एनसीईआरटी ने फिर लिखा इन्वर्टेड एल शेप मॉडल 3D मॉडल, ये दिया किम एंड क्लग ने। किसने दिया? किम एंड क्लग। अब इन्वर्टेड एल शेप मॉडल जो 3D मॉडल है, वो तो 3D जब दिखाया जाए तभी समझ में आएगा, इसलिए हम जब मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं बेटा तो हम 2D मॉडल देखते हैं। कौन सा? क्लोवर लीफ मॉडल। लो भैया आ गया। क्लोवर लीफ मॉडल ये पूरा 5 to 3 हो गया बेटा। आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है या सिंगल? Single. सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना 5 to 3, लेकिन इसमें जगह जगह पर पेयरिंग हो गई आपस में ही, और लूप डेवलप हो गए। देखो है तो सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन कई जगहों पर बेटा बेस पेयरिंग हो रही है। और जब ये अरेंज हुआ तो इसमें 3 लूप निकल कर आए, बड़े बड़े एक छोटा, वेरिएबल आर्म। तो हमने एक को नाम रखा फर्स्ट, एक को नाम रखा सेकेंड, एक को नाम रखा थर्ड, एक को नाम रखा फोर्थ। नाम क्या है इसका बेटा? टीआरएनए ना, ट्रांसफर आरएनए। तो इसका मतलब टीआरएनए का काम क्या होता है बताओ? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर
इस पर, राइबोसोम पर। राइबोसोम। इसका मतलब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कौन सी होगी? C डैश। बस 2 टाइम्स। यहाँ पर एमाइनो एसिड लग गया। अब जो एमाइनो एसिड यहाँ पे लग गया और वो राइबोसोम पर लेकर जाएंगे तो एक एंजाइम का भी रोल होगा, एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। अब एमाइनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है वो कहाँ पर लगा? इस लूप में DHU लूप। कुछ नहीं, DHU लूप इसलिए नाम दिया गया कि इस लूप में एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है डाईहाइड्रोयूरेसिल। क्लियर हो गया पॉइंट? और DHU लूप में जो है वो 8 से 12 तक बेसिस होते हैं। ऐसे टी साई सी लूप, टी का मतलब राइबोथाइमिडीन, साई का मतलब कीटोयूरेसिल, ये सब अनयूजुअल बेसिस, ये फोर्थ वाला है। ये पार्ट किससे जुड़ता है? राइबोसोम से जुड़ता है। तो तीसरा क्वेश्चन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। बेटा 3 क्वेश्चन हो गए। एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट 3 डैश इंट, एमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट DHU लूप, और जब ये राइबोसोम पर जाएगा तो राइबोसोम से कहां से अटैच होगा? T5 लूप। वेरिएबल आर्म का फंक्शन अभी अननोन है। अच्छा, अब सेकेंड लूप देखो, हमने नाम लिखा एंटीकोडॉन लूप। क्या लिखा? एंटीकोडॉन लूप। इसलिए लिखा कि यहाँ पर 3 जो है वो एंटीकोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंटीकोडॉन। और यहीं से ये किससे जुड़ता है? मैसेंजर आरएनए से। किससे जुड़ता है बेटा? मैसेंजर आरएनए। सुनो समझाता हूँ, एक मिनट। बेटा ये मैसेंजर आरएनए है, 5 to 3 डैश। इस पर ये क्या लगे हुए हैं? ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडॉन। बस ध्यान रखना, mRNA पर कोडॉन होते हैं। अब क्या होगा? अब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ये राइबोसोम की यूनिट लग गई, और अब उसके बाद देखो ये टीआरएनए पड़ा हुआ है। अब हमने टीआरएनए को और शॉर्ट में बना लिया। थ्री टू 5। अब जो हमने ये 3 दिखाए, ये 3 क्या है टीआरएनए पर? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन। अब सुनो, अब ये 5 to 3 है, तो यहाँ पर ये लगेगा कि 3 to 5। देखा? और ये 3 वाले पर क्या होगा बेटा? अमीनो एसिड। इसका मतलब अब इस पर जो ये ब्लू कलर के 3 हमने दिखाए, ए का हो जाएगा यू, यू का हो जाएगा ए, जी का हो जाएगा सी। बेटा ये क्या हो गया बताओ? यूएसी क्या हो गया? एंटी कोडॉन। भाई अपोजिट कर दो ना, एक कोडॉन तो दूसरा कर दो एंटी कोडॉन। तो देखो पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया?
कि कोडॉन पर CCG है, तो बताइए इसके tRNA पर एंटीकोडॉन क्या होगा? तो CCG 5 to 3, और इसका मतलब जो इस पर एंटीकोडॉन होगा, जल्दी बताओ, GGE और 3 to 5 dash. बेटा बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखो, तो एंटीकोडॉन लूप में कितने बेसिस दिखाई पड़ रहे हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इन 7 बेसिस में एंटीकोडॉन कितने हैं? 3. आप सुनो मेरी बात। 1. नहीं भाई, एंटीकोडॉन यहाँ पर 3 बेसिस हैं और एक एंटीकोडॉन है। अब एंटीकोडॉन को हमने ब्रैकेट में क्या लिखा? एक बार एम्स में क्वेश्चन आया, व्हाट इज नोडोक साइट? जरा ध्यान दो बेटा, नोडोक जो लिखा हुआ है, जो तुमने यहाँ पर नोडोक लिखा और नोडोक को उल्टा पढ़ना शुरू करो, CODON, क्या बन गया? Codon. इतना आसान हो गया। कोडॉन 5 to 3 और 3 to 5 पर जो लगेंगे एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन की जगह पर उन्होंने नाम दे दिया नोडोक साइट। तो नोडोक कोई नई चीज नहीं है। नोडोक कहने का मतलब कोडॉन का क्या कर दो? एंटी कर दो। यस, तो नोडोक नहीं हो जाएगा वर्ड। तो ध्यान रखना बेटा। हाँ, नोडोक कोई नई चीज नहीं है, नोडोक कोई नई चीज नहीं है। एंटीकोडॉन को ही हमने नाम दे दिया नोडोक, क्योंकि 5 to 3 और 3 to 5 पर क्या होता है? हमारा एंटीकोडॉन। क्लियर पॉइंट हुआ बेटा? ये अब ये कैसे जुड़ते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात है। यहाँ पर यही रफली बताया था मैंने कि कोडॉन होंगे तो एंटीकोडॉन कैसे हम लिखेंगे। क्लियर हो गया? कोडॉन को हम 5 to 3, बेटा कोडॉन को 5 to 3, तो एंटीकोडॉन को 3 to 5. 3 to 5। अब यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन हो गया, DHU लूप, TCIC लूप, एंटीकोडॉन लूप, वेरिएबल आर्म, ये सारी चीजें। हेलो, बेटा आपके पास अनिल सर का नंबर है? बस आप अनिल सर को कॉन्टेक्ट करें बेटा, इसके लिए वो आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं बेटा मैसेंजर आरएनए पर। किससे आ जाते हैं? मैसेंजर आरएनए। एनसीईआरटी में एक एक लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी की एक लाइन है, टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों बेटा? टीआरएनए क्योंकि वो एक साइड से अमीनो एसिड से बाइंड करता है और दूसरी साइड से एमआरएनए से। वेरी गुड। एडाप्टर मॉलिक्यूल वो ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड को, किस पर? राइबोसोम पर। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग मैसेंजर आरएनए पर। फिर वही चीज, सबसे कम कौन सा आरएनए है? अभी 80 देखा, अभी 15 देखा, और ये कितना? 2 to 5%। ठीक है, ये अपना काम करने के बाद में खत्म हो जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में बैठा रहता है और डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन कैसे देता है बेटा?
और ट्रांसक्रिप्शन mRNA की तरह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी सेल हो गई बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये बीच बीच में हमने न्यूक्लियर पोर बना दिए बेटा, यहीं पर हमारा डीएनए था, यहीं पर हमारे डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ